गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या बनेरू ब्लॉग से हल्द्वानी उत्तराखंड में। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सब ठीक ही होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और अभी बज रहा है दिन के 12। मैं के 12 बजे से ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो अभी हमारा खाना वाना बन गया है, अब खाना खाते हैं। उसके फिर जाते हैं शिव पुराण सुनने। आप लोगों को भी सुनाएंगे, दिखाएंगे आज शिव पुराण में क्या होता है, क्या सुनाते हैं कथा। मिलते हैं आपको शिव पुराण में जाके। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। भक्ति संसार के सारे लोग कर रहे हैं, मंदिर में जाके धूप जला रहे हैं, दीप जला रहे हैं। आखिर भक्ति कहते किसे है? हमारे अंदर भगवान की भक्ति आगे इसका प्रमाण क्या है? एक श्लोक में लिखा है, तृणादपि सुनीचेन तरो सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। कहा भक्ति हमारे भीतर आगे इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यह है, सबसे पहले तृणादपि सुनीचेन, अपने आप को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी छोटा मानना, ये भक्ति का पहला लक्षण है। कुछ बन करके भगवान के मंदिर में जाओगे तो खाली हाथ लौट करके आओगे, और खाली हाथ जाओगे झोली भर करके लाओगे। अपना लाला जी बन के मत किसी पद को लेके जाओगे, प्रतिष्ठा को लेके जाओगे, सेठ बन करके जाओगे, साहूकार बन के जाओगे, खाली लौट करके आओगे। और यदि सज्जनों खाली हो करके जाओगे, अपने हृदय का सब निकाल लो बाहर, और खाली मंदिर में जाओ तो भर करके लौट करके आओ। बाल कृष्ण भगवान की। तो उसको उर्वार कमी भवन, उसको मृत्यु पर वो विजय प्राप्त कर लेता है। 32 में न लगा सको 16 में लगाओ, और 16 में न लगा सको तो 5 अंगों में कम से कम भस्म को धारण करके तभी वो व्यक्ति शिव पूजा का अधिकारी होता है। 5 अंगों में लगाना चाहिए। मस्तक पर लगाओ, कंठ में लगाओ, भुजाएं और नाभि, ये 5 अंगों में जरूर लगाना चाहिए। रुद्राक्ष का बड़ा भारी महत्व है, रुद्राक्ष धारण करके शिव पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति शिवलिंग पर जल चढ़ा करके बिल्व पत्र चढ़ा दे, रुद्राक्ष पहन करके शंकर की पूजा कर दे, तो शिव पुराण में लिखा है, ये रुद्राक्ष धरास्ते यमलोक प्रयान्ति न। जो भाग्यशाली मनुष्य सदा सर्वदा अपने गले में रुद्राक्ष की माला को धारण करता है, शिव पुराण में लिखा है यमलोक प्रयान्ति न, वो यमलोक को कभी जाता नहीं है, वो भगवान शिवलोक का अधिकारी हो जाता है। महाराज रुद्राक्ष कहाँ धारण करें, कितने धारण करें, शिव पुराण विस्तार से बताया है। भगवान शंकर के जो भक्त हैं ना, वो कानों में भी रुद्राक्ष पहनते हैं। काशी में एक शंकर जी का भक्त, वो अपने कुत्ते के गले में भी रुद्राक्ष पहना के रखा है। पूछा, भैया कुत्ते को क्यों रुद्राक्ष पहनाते हो? कहे, महाराज जी
ये जो कुत्ता है ना, ये हमारे घर की रखवाली करता है, परिवार का एक सदस्य है। हम नहीं चाहते मरने के बाद, हमने सुना है ये रुद्राक्ष धरास्ते यमलोक प्रयान्ति न। जो रुद्राक्ष को धारण करता है वो यमपुरी को नहीं जाता है, ये पक्का है। वो यमलोक कभी नहीं जा सकता है, इसलिए वो कुत्ते के गले में भी रुद्राक्ष धारण करवाते थे। तो रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति वो यमलोक नहीं जाता है, यमलोक प्रयान्ति न है। और रुद्राक्ष सज्जनों शिव पुराण में विस्तार से बताया। सिर में भी शंकर जी की पूजा करते समय शिव भक्त अपने कानों में रुद्राक्ष पहनते हैं, गले में पहनते हैं, सर में धारण करते हैं। इस रुद्राक्ष को शंकर बाबा ने एक बार भगवान से, रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? सूत जी कहते हैं, सौनक आदि ऋषियों, भगवान शंकर समाधि लगाए बैठे थे, लागे समाधि अखंड अपारा। 87,000 वर्ष की भगवान शंकर की समाधि लगी, और समाधि लगने के बाद 87,000 वर्षों के बाद जब भगवान शंकर की आंख खुली तो उनकी आंख से एक अश्रु बिंदु जमीन पर गिरा, जिससे एक वृक्ष उत्पन्न हुआ, उसमें फल लगा तो उसका नाम रुद्राक्ष रख दिया। अक्ष माने होता है आंख, रुद्र माने भगवान शंकर। भगवान शंकर के इसे रुद्राक्ष का आकार भगवान शंकर के नेत्र के समान है, लाल। रुद्राक्ष को जो धारण करता है, एक मुख से लेकर के 14 मुख तक रुद्राक्ष का यहाँ वर्णन लिया है। एक शंकर जी के जो भक्त होते हैं, 14 एक मुखी रुद्राक्ष को साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप माना गया है। एक मुखी रुद्राक्ष ये भोग और मोक्ष सबको देने वाला है। जहां एक मुखी रुद्राक्ष होता है वहां सदैव उस घर में लक्ष्मी का निवास रहता है। उस घर को छोड़ के लक्ष्मी कभी जाती नहीं है। लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष आजकल बहुत जल्दी मिलता नहीं है। बहुत जल्दी एक दूसरे की रुद्राक्ष, कृत्रिम लोग तो आजकल क्या क्या बना देते हैं रुद्राक्ष को, लेकिन एक मुखी जल्दी मिलता नहीं है। और दो मुखी जो रुद्राक्ष है, ये साक्षात दो मुखी रुद्राक्ष ये देव देवेश्वर का स्वरूप माना जाता है, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 3 मुख वाला जो रुद्राक्ष है, ये साक्षात सारे साधनों के फल को देने वाला है। छोटा सा भी पुण्य के कार्य करोगे तो उसका फल आपको अनगिनत मिलेगा। 3 मुखी रुद्राक्ष पहनने का ये फल है, और साक्षात साधनों को देने वाला है। और लिखा है शिव पुराण में, जो विद्यार्थी विद्या का अध्ययन करने वाला हो, 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है तो उसको सारी विद्याएं प्राप्त हो जाती है। हमारा सारी विद्या उसको थोड़ा सा पढ़ने में ही जल्दी याद हो जाता है। 4 मुखी रुद्राक्ष, ये साक्षात 4 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा जी का प्रतीक माना जाता है, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थों को देने वाला है। उसके बाद 5 मुखी रुद्राक्ष रुद्र का स्वरूप माना जाता है, और 6 मुखी रुद्राक्ष साक्षात कार्तिकेय जी का स्वरूप माना जाता है। जय गज बदन षडानन माता, कार्तिकेय जी के 6 मुख हैं, तो 6 मुख का रुद्राक्ष साक्षात कार्तिकेय जी का स्वरूप माना जाता है। 8 मुख का रुद्राक्ष साक्षात अष्ट भैरवों का प्रतीक है। 8 मुखी रुद्राक्ष को जो धारण करता है, उसके ऊपर किसी प्रकार के कोई तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं होता है, कि भैरव जी उसके गले में हमेशा लटके रहते हैं। 8 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाला व्यक्ति कभी अकाल मृत्यु भी नहीं मरता है। अपनी आयु को पूर्ण जीने के बाद ही परम धाम को जाता है, ऐसी इसकी महिमा है। और उसके बाद 9 मुखी जो रुद्राक्ष है सज्जनों, साक्षात जगत जननी मां जगदम्बा का स्वरूप माना जाता है। 9 मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवती दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। जो 9 मुखी रुद्राक्ष को अपने बाएं बाजू में धारण करता है, भगवान शिव कहते हैं कि वो फिर मेरे ही समान हो जाता है।
9 मुखी जो दाएं बाजू में इसको धारण करता है, भगवान शंकर कहते हैं कि फिर साक्षात मेरा ही स्वरूप माना जाता है। 10 मुखी रुद्राक्ष साक्षात विष्णु का स्वरूप माना जाता है। 11 मुख का रुद्राक्ष साक्षात 11 रुद्रों का प्रतीक माना जाता है। 12 मुखी रुद्राक्ष साक्षात सूर्य के समान माना जाता है। जो 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है वो सूर्य के समान परम तेजस्वी होता है। उसकी यश और कीर्ति खूब सारे संसार में फैलती है। और 13 मुखी रुद्राक्ष जनों साक्षात महेश्वर का स्वरूप माना जाता है। 14 मुखी रुद्राक्ष परम शिव का स्वरूप माना जाता है। ये सारे पापों को नष्ट करने वाला है। गौ हत्या जैसे पाप, ब्रह्म हत्या जैसे पाप 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण करके जीव परम पवित्र हो जाता है। पावनानाम च पावन, ऐसा लिखा है। 14 मुख तक के रुद्राक्ष हैं सज्जनों। भगवान शंकर के तिलक में मस्तक पर 3 रेखाएं हैं। भगवान शंकर जो तिलक लगाते हैं ना, वो त्रिपुंड लगाते हैं, धनुष के आकार का। और राम जी जो तिलक लगाते हैं वो शंकर जी के त्रिशूल के आकार का। क्योंकि दोनों अपने आपस में एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं सज्जनों। भगवान राम हमेशा शिव शिव जपते हैं और शंकर जी हमेशा तुम पुनि राम राम दिन राती सागर जपो अनंग राती। कैलाश पर्वत पर बैठते हैं, राम राम जप करके समाधि लगा लेते हैं। ये अपना प्रेम आपस में करते हैं। भगवान शंकर के तिलक में 3 रेखाएं हैं। 3 ही रेखाएं क्यों है महाराज? क्या अभिप्राय है? सृष्टि के मूल में 3 ही देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ये तीनों का जो प्रतीक है वो त्रिपुंड कहलाता है। त्रिपुंड जो धारण करते हैं उसके मस्तक पर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का प्रतीक त्रिपुंड कहलाता है। त्रिपुंड में 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। कल भगवान शंकर ने कल आपको बताया 3 गुण है, सत्व रज और तम। 3 काल है त्रिपुंड में, वर्तमान भूत और भविष्य। 3 कर्म है, प्रारब्ध संचित और क्रियमाण। इसलिए त्रिपुंड भगवान शंकर धारण करते हैं कि संहार के देवता भगवान शंकर हैं। नारद भगवान कल कहा कि ब्रह्मदेव आप सृष्टि का सृजन करो, नारायण से कहा आप पालन करो, और कहा मेरी रुद्र शक्ति जब संसार में अत्याचार बढ़ जाएगा, दुष्टों का बोलबाला ज्यादा हो जाएगा, तो मेरी रुद्र शक्ति अवतार लेगी, आतताइयों का वध करेगी, सज्जनों की स्थापना करेगी, पुनः सत्य की स्थापना होगी। बोले शंकर भगवान की। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा अमरनाथ गंगे। काशी
भी इतवार के दिन शालिग्राम जी को तुलसी प्रिय है, तुलसी चढ़ती है, गणेश जी को दूर्वा चढ़ती है, ऐसे भगवान शंकर को बिल्व पत्र अति प्रिय है। बिल्व पत्र एक बार चढ़ गया और राम नाम लिख करके, बिल्व पत्र में राम नाम लिख करके यदि भगवान शंकर के ऊपर उसको चढ़ाया जाए तो इससे तो भगवान शंकर अत्यंत बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि तुम पुनि राम राम दिन राती, शंकर जी जब राम जी के दरबार में जाते हैं तो यही मांगते हैं, बार बार बर मांगियो हरसि देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। शंकर जी राम जी के दरबार में जाते हैं, ये उन्हीं का दुआ है। शंकर जी मांगते हैं राम जी से, इसे राम नाम भगवान शंकर को अति प्रिय है। राम नाम लिख करके बिल्व पत्र में कोई चढ़ाए तो भगवान शंकर कहते हैं मैं अत्यंत प्रसन्न हो जाता हूं। उस भक्त के लिए ही संसार में कोई वस्तु अधेय नहीं है, जो मांगता है उसको मिल जाता है महाराज। लेकिन अखंड बिल्व पत्र, बिल्व पत्र अखंड होना चाहिए। कहां तक कहा है, कितनी बड़ी महिमा है महाराज। किसी के घर में बेटियां नहीं ना बेटे बेटे हैं तो बिल्व पत्र लेके रोज एक शंकर जी को चढ़ाओ। कोटि कन्या महादानम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। 1 करोड़ कन्यादान का फल एक बेल पत्र चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। कितनी दिव्य बात है। त्रिदलम त्रिदलाकारम त्रिनेत्रम च त्रिदायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। सबसे सरल पूजा भगवान शंकर भोलेनाथ की है। त्रिजन्म पाप संहारम, 3 जन्मों के पाप एक बेलपत्र समाप्त कर देता है। भगवान शंकर की पूजा कितनी सरल है। जितनी सरल भगवान शंकर की पूजा ऐसी कितनी देवी देवता के लिए है। राम जी की पूजा के लिए जाओ, चाहे कृष्ण की पूजा के लिए जाओ, तो वहां सब कुछ चाहिए। शंकर जी की पूजा के लिए कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं मिले तो संसार में घाट जाकर चिता की भस्म चढ़ा दो, उससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। लिखा है शिव पुराण में, 3 दल वाली 4 पत्ती और 4 दल वाली 1 पत्ती एक समान होता है, और 3 दल वाली 1000 पत्ती और 5 दल वाली 1 पत्ती। 5 पत्ते वाले कोई बिल्व पत्र मिल जाए तो 3 दल वाली 1000 पत्ती चढ़ाओ, चाहे 5 पत्र वाली एक ही बिल्व पत्र चढ़ाओ, एक ही महत्व है। ऐसा शिव पुराण में लिखा है। यदि शंकर का पुजारी लेकिन विष्णु की निंदा करे, विष्णु का पुजारी शंकर की निंदा करे, तो सज्जनों बिल्व पत्र क्या वो अमृत भी चढ़ा दे तो भी कुछ मिलने वाला नहीं है। जो शंकर भगवान की, कल आपको बताया था कुछ बात है। सूची कहते सनकादि ऋषियों, एक बार की बात है, एक बार देवर्षि नारद जी महाराज हिमालय की तलहटी गंगा के किनारे भ्रमण करने के लिए आए। भ्रमण कर रहे थे, हिमालय की तलहटी में घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, नारायण के नाम की जप कर रहे थे कि उन्हें एक हिमालय की गंगा किनारे उनको एक सुंदर सी एक दिव्य गुफा दिखाई दी। गुफा को जैसे देखा, सज्जनों संसार में 2 प्राणी एकांत चाहते हैं, एक योगी और दूसरा भोगी। योगी जो होता है ना, योगाभ्यास के लिए एकांत चाहता है, और एकांत स्थान है क्या कहना महाराज। पलट समाया आप में प्रगटी ज्योति अनंत,
के संग खेले सदा बसंत। नारद जी समाधि लगा करके बैठे, समाधि लगाई। जैसे नारद जी ने समाधि लगाई, देवराज इंद्र के मन में पेट में दर्द शुरू हो गया। देवराज इंद्र के पेट में दर्द शुरू हो गया, भयभीत होने लगे डर के मारे। देवराज इंद्र के मन में भारी चिंता हुई कि यही देवर्षि नारद इतनी बड़ी तपस्या कर रहा है, साधना किसके लिए कर रहा है? सारे लोग ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ नेता भी ऐसे ही है। समाज गर्त में चला जाए, धर्म नष्ट हो जाए, यही कर्तव्य होना भी चाहिए, परोपकारी होना चाहिए। तब देवर्षि नारद के मन में बड़ी भारी चिंता हुई। हिमशैल गुहायामि मुनिस्तपति नारद मनसोद्दिश्य विश्वेशम महासंयमवान दृढ़। इनके तप को देख करके नारद जी के